नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। उत्तर प्रदेश में अतिक्रमण के खिलाफ योगी सरकार का अभियान अब पूरी तरह एक्शन मोड में है। शहर हो या कस्बा, सरकारी जमीन हो या ऐतिहासिक स्थल, कोई भी अवैध कब्जा अब बख्शा नहीं जाएगा। हर जगह बुलडोजर और प्रशासन की सख्ती साफ संदेश दे रही है कि अतिक्रमण करने वालों के लिए अब कोई जगह नहीं बची। चेतावनी दी जाएगी, लेकिन नियम तोड़ने वालों को तुरंत हटाया जाएगा और जरूरत पड़ने पर कड़ी कानूनी कार्रवाई भी होगी। कई इलाकों में लोग खुद अपने ही अवैध निर्माण हटाने लगे हैं, ताकि बाद में सख्त कार्रवाई और नुकसान से बचा जा सके। दुकानदार, मकान मालिक और कब्जाधारी अब पहले से ज्यादा सतर्क दिखाई दे रहे हैं। प्रशासन का साफ संदेश है कि जो समय रहते अतिक्रमण हटा लेगा, वही परेशानी से बचेगा। क्या कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं विस्तार से। योगी सरकार का भयंकर एक्शन, बुलडोजर से मचा हड़कंप। जी हां, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने अतिक्रमण और अवैध निर्माण को लेकर बहुत ही सख्त रुख अपनाया है। पिछले कुछ सालों में यह देखा गया कि शहरों और कस्बों में अतिक्रमण की समस्या लगातार बढ़ती जा रही थी। छोटे बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठान, मकान, दुकानें और यहाँ तक कि धार्मिक स्थलों के पास भी लोग बिना अनुमति के निर्माण कर रहे थे। योगी सरकार ने इस समस्या को गंभीरता से लिया और ये तय किया कि किसी भी अतिक्रमणकारी को बख्शा नहीं जाएगा। वाराणसी की दाल मंडी इसका साफ उदाहरण है, जहां प्रशासन ने लगातार 5वें दिन भी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जारी रखी। दाल मंडी जैसे इलाके में बुलडोजर को लेकर कार्रवाई की गई। प्रशासन ने आधी रात को ही बुलडोजर वहां पहुंचा दी, ताकि किसी भी प्रकार की अव्यवस्था ना हो, अतिक्रमणकारी मौके से भाग ना सके। बुलडोजर को मस्जिद के पास खड़ा किया गया, जिससे यह साफ संदेश हो गया कि सरकार की कार्रवाई किसी के लिए भी नहीं रुकेगी। इससे पहले लोगों ने विरोध किया, मस्जिद पर ताला जड़ दिया, लेकिन प्रशासन ने स्थिति को काबू में रखते हुए सुरक्षा के इंतजाम किए। यह दिखाता है कि सरकार किसी भी स्थिति में अतिक्रमणकारियों को दबाव में लेने और कानून लागू करने के से पीछे नहीं रहती। जी हां, इसीलिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। दाल मंडी की गलियां खाली हो गई, क्योंकि लोगों को पता था कि बुलडोजर के साथ प्रशासन पूरी तरह तैयार है। पुलिस प्रशासन और पीडब्ल्यूडी की टीम मौजूद थी और अधिकारी खुद मौके पर जाकर कार्रवाई की निगरानी कर रहे थे। पहले गली में बैरिकेडिंग की गई और फिर मकानों को तोड़ने की प्रक्रिया शुरू हुई। इस पूरे अभियान में कोई ढिलाई नहीं दिखाई दी। ये बताता है कि योगी सरकार का मकसद केवल कार्रवाई करना नहीं, बल्कि ये सुनिश्चित करना है कि अतिक्रमण से जुड़े लोग ये समझे कि कोई भी अवैध निर्माण बख्शा नहीं जाएगा। वाराणसी की दाल मंडी में कुल 186 भवन अतिक्रमण के तहत चिन्हित किए गए थे। इनमें से 40 से अधिक की रजिस्ट्री पूरी हो चुकी। नवंबर के अंतिम हफ्ते में जब ध्वस्तीकरण अभियान चलाया गया, तब एसआईआर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के चलते थोड़ी देर के लिए कार्रवाई रुकी थी, लेकिन इसके बावजूद बुधवार से ही मकानों पर हथौड़े चलने लगे और अब बुलडोजर का इस्तेमाल किया जा रहा है। यह दिखाता है कि योगी सरकार की नीतियों में निरंतरता और अतिक्रमणकारियों के लिए कोई स्थायी राहत नहीं। सरकार की ये सख्ती सिर्फ दाल मंडी तक सीमित नहीं। शनिवार को मणिकर्णिका घाट पर भी बुलडोजर से कार्रवाई की गई। जलासीन घाट से सिंधिया घाट तक के क्षेत्र में कॉरिडोर निर्माण के तहत अवैध संरचनाओं को हटाया गया। इस दौरान कई छोटे मंदिर और मूर्तियां भी क्षतिग्रस्त हुए, लेकिन सरकार ने कानून के दायरे में रहते हुए कार्रवाई की है। इस पूरी कार्रवाई के जरिए प्रशासन और आम जनता को भी एक सख्त संदेश दिया है। ये संदेश साफ है कि सरकारी जमीन किसी की निजी संपत्ति नहीं है। सड़क और नाले पर कब्जा कर लेना कानून अपराध है और अब इस अपराध पर सीधी कार्रवाई होगी। 2026 की शुरुआत की साफ संकेत दे चुकी है कि अब प्रदेश में अवैध निर्माण और अतिक्रमण का दौर खत्म होने वाला है। बुलडोजर की गूंज सिर्फ मशीन की आवाज नहीं, बल्कि कानून के सख्त होने का ऐलान है। प्रशासन ने साफ कर दिया कि नियम सबके लिए बराबर है और सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों के लिए कोई रियायत नहीं होगी। अतिक्रमण पर तगड़ा एक्शन, सरकार का सख्त निर्देश। जी हां, योगी सरकार की सख्ती का एक और पक्ष ये है कि प्रशासन कार्रवाई के दौरान पूरी तरह से तैयार रहता है। पुलिस बल, पीडब्ल्यूडी की टीम और अधिकारी सभी सक्रिय रहते हैं।
इससे अतिक्रमणकारियों में डर पैदा होता है और उन्हें समझ आता है कि कोई भी अवैध निर्माण सुरक्षित नहीं रहेगा। ये उनके मानसिक प्रभाव पर भी सरकार की नीति का हिस्सा है। अतिक्रमणकारियों के लिए ये साफ संदेश है कि अब कोई ढील नहीं है और कानून अपने पूरे कठोर रूप में लागू होगा। सिर्फ कार्रवाई नहीं बल्कि सरकार मलबा हटाने और क्षेत्र की सफाई पर भी ध्यान देती है। सिर्फ कार्रवाई ही नहीं बल्कि सरकार मलबा हटाने और क्षेत्र की सफाई पर भी ध्यान देती है। दाल मंडी में मकानों को तोड़ने के बाद मलबा तुरंत हटाया गया। इससे ये सुनिश्चित होता है कि इलाके का सामान्य जीवन प्रभावित ना हो, आम जनता को किसी भी तरीके की दिक्कत या परेशानी ना हो, अवैध निर्माण से जुड़े खतरों को तुरंत खत्म किया जा सके। ये भी दिखाता है कि योगी सरकार केवल दिखावे के लिए नहीं बल्कि सचमुच परिणामों के लिए काम करती हुई दिखाई दे रही है। अवैध निर्माण पर शिकंजा। जी हां, अवैध अतिक्रमण के खिलाफ ये सख्त रुख लोगों में एक साफ संदेश देता है कि अब कोई भी अतिक्रमणकारी अपनी मनमानी नहीं चला सकता, चाहे वो छोटा व्यवसायी हो या बड़े व्यापारी। सबके लिए कानून समान रूप से लागू होता है। योगी सरकार ने यह साफ कर दिया कि अतिक्रमण के मामलों में किसी के साथ समझौता नहीं होगा, चाहे कोई कितने भी बड़े पद पर क्यों ना हो। हर जगह पर कार्रवाई से यह साफ हो जाता है कि सरकार केवल नए क्षेत्रों पर नहीं बल्कि पुराने और ऐतिहासिक क्षेत्रों पर भी अतिक्रमण को बर्दाश्त नहीं करती। सरकार का मकसद न केवल अतिक्रमण हटाना है बल्कि शहर और घाटों की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान को बचाना भी है। यानी कि अतिक्रमणकारियों के विरोध के बावजूद योगी सरकार आगे बढ़ती है। स्थानीय लोग विरोध कर सकते हैं, ताले जड़ सकते हैं या प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन सरकार अपनी नीति के तहत कार्रवाई करती है और अगर वो अतिक्रमण अवैध है तो उसे ढहाया जाता है। यह दिखाता है कि योगी सरकार अतिक्रमण के मामलों में अब बिल्कुल भी नरम नहीं है और कानून की पूरी ताकत के साथ कार्रवाई करती है। ये साफ है कि योगी सरकार ने अतिक्रमण के खिलाफ जो नीति अपनाई है वो बहुत सख्त है। सरकार अतिक्रमणकारियों के लिए अब कोई छूट नहीं रखती। यानी कि आपको सीधा बता दे, बुलडोजर एक्शन से अब अतिक्रमणकारियों की नींद उड़ चुकी है। दाल मंडी हो, मणिकर्णिका घाट हो या मोक्षदायिनी घाट हो, इस कार्रवाई का एक साफ एग्जाम्पल है। यह नीति न केवल अवैध निर्माण रोकने में प्रभावी है बल्कि आम जनता को भी ये संदेश देती है कि कानून का पालन करना हर किसी की जिम्मेदारी है। सरकार ने यह साफ कर दिया है कि दोबारा अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ और भी सख्त कदम उठाए जाएंगे। ये केवल एक चेतावनी नहीं है बल्कि कानून के तहत कार्रवाई का एक संदेश है कि आगे चलकर किसी भी व्यक्ति को हिम्मत नहीं होगी कि वो नियमों को तोड़ सके या सरकारी जमीन पर कब्जा जमा सके। ये नीति अतिक्रमणकारियों के मनोबल को तोड़ने और कानून की शक्ति को भी प्रदर्शित करने के लिए बनाई गई है। प्रशासन की सक्रियता ये दिखाती है कि अब अतिक्रमण के मामलों में कोई ढील नहीं होगी और जो व्यक्ति नियम तोड़ने की कोशिश करेगा उसे कड़ी से कड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। योगी सरकार की ये नीति केवल अतिक्रमण हटाने तक सीमित नहीं, इसका मकसद प्रदेश में कानून व्यवस्था मजबूत करना और आम जनता को राहत देना है। सड़कें और फुटपाथ आम लोगों के लिए हैं, ना कि किसी निजी कब्जे के लिए। सरकारी जमीन और सार्वजनिक स्थल किसी के अवैध कब्जे का माध्यम नहीं हो सकते और इस अभियान के जरिए यही सुनिश्चित कर रही है सरकार कि आम नागरिकों को उनकी जगह पर सुरक्षित और आरामदायक आवागमन मिले और शहरों और कस्बों की व्यवस्थाएं सुव्यवस्थित रहे। यह अभियान किसी विशेष व्यक्ति, दुकान या इलाके के खिलाफ नहीं है। ये पूरे प्रदेश में व्यवस्था सुधारने, कानून लागू करने और अतिक्रमण को रोकने के लिए किया जा रहा है। नगर निगम और जिला प्रशासन मिलकर ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि किसी भी सरकारी जमीन या सार्वजनिक जगह पर अवैध कब्जा ना हो और यदि कोई व्यक्ति या समूह इस चेतावनी के बावजूद अतिक्रमण करता है तो प्रशासन तुरंत कार्रवाई करेगा। ये नीति लोगों में कानून के प्रति जागरूकता और जवाबदेही का संदेश देती है। ये साफ हो गया है कि योगी आदित्यनाथ सरकार अतिक्रमण और अवैध निर्माण के मामलों में बिल्कुल भी नरम नहीं है। ये केवल दिखावे या एक समय की कार्रवाई नहीं, लगातार लागू होने वाली नीति है जिसका मकसद प्रदेश में कानून व्यवस्था को मजबूत करना, नागरिकों को सुरक्षा और सुविधा प्रदान करना है और सार्वजनिक संपत्ति के सही उपयोग को सुनिश्चित करना है। चाहे वो शहर हो, कस्बा हो या ऐतिहासिक स्थल, सरकार सभी जगह अतिक्रमणकारियों के खिलाफ एक ही ढंग से कार्रवाई कर रही है। अब किसी के लिए नियम तोड़ना आसान नहीं है और जो भी व्यक्ति या समूह कानून के उल्लंघन करेगा उसे कड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। यह अभियान लोगों के लिए साफ संदेश है कि अवैध कब्जा, अतिक्रमण और कानून तोड़ने की किसी को भी छूट नहीं दी जाएगी। आपकी इस बारे में क्या राय है?
हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।